यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूँ अपने चैप्टर नंबर 10 की लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 लाइंस एंड एंगल्स। नॉर्मल बच्चे, लाइन आपको पता ही है, लाइन क्या होती है? स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, जिसकी कोई प्रॉपरली दोनों डायरेक्शन में आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो। ये लाइन है, ठीक है। आप चाहे तो इसे इस तरफ ऑर्डर एक्सटेंड कर लो, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। नेक्स्ट है बच्चे हमारा लाइन सेगमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट मींस उसकी लेंथ आपको प्रॉपर पता है, उस पर हम एरो लगा देते हैं। जैसे ये पूरी लाइन है, हमें नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। मैंने इसमें से 10 सेंटीमीटर रख ली, मैंने इसमें से 10 सेंटीमीटर रख ली। ये क्या बन गया हमारा? लाइन सेगमेंट। उसके बाद आता है एक रे। रे मींस जिसकी एक पॉइंट हमें पता होता है किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है और आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मींस सपोज कर लो ये लाइन है, ठीक है। मैंने एक और लाइन ड्रा कर दी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और अगर दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं किसी भी पॉइंट के, उन दोनों को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस बच्चे, ये भी आप सबको पता ही है। पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर सपोज कर लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, चाहे आप इन लाइंस को कितना भी एक्सटेंड कर लो, चाहे आप कितनी दूर ले जाओ, कितना एक्सटेंड कर लो, इन दोनों लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर ये डिस्टेंस है 5 है, तो वो थ्रू आउट द डिस्टेंस 5 ही रहेगा। उन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और बच्चे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखनी है तो वो है हमारी सीजर, कैंची। सीजर आप सबने देखी है, हम कटिंग वर्क करते हैं, ठीक है। तो सीजर एक पॉइंट के साथ जुड़ी होती है, जब दो उसके जो ब्लेड्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो उनसे आप समझ सकते हो कि वो जहां पे वो जुड़े हुए हैं, स्क्रू लगा हुआ है, वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और वो दोनों ब्लेड्स क्या हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद बच्चे मेजरिंग द लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ कितनी है वो आप सबको पता ही है। आप स्केल के साथ मेजर कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, आप जितनी आपको लाइन चाहिए आप उतनी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास बड़ा चार्ट है, बड़ा स्केल है, तो आप 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर कितनी भी लाइन बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल्स। एंगल्स मीन जब दो लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, या आप ये कह लो कि एक पॉइंट से दो रे निकल रही हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, उन दोनों के बीच वाले को हम बोलते हैं एंगल। समझ आ गया? या इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। जब दो रेज एक
उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, एक रे इस तरफ गई, एक रे इस तरफ गई। ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। ये पॉइंट है, दो रे स्टार्ट हो रही है, तो एंगल आप कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब आप इसे बच्चे मेजर कर सकते हो अपनी डी के साथ, सबकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है डी या प्रोट्रैक्टर, ठीक है। हम एंगल्स को भी मेजर कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर के साथ कि कितने डिग्री का है। एंगल को हम मेजर करते हैं हमेशा डिग्री में, कितने डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और एक चीज, जिस एंगल जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। या नॉर्मल अगर हम ट्रायंगल नहीं भी बना रहे तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। अगर यही राइट एंगल हमारे ट्रायंगल में हो, अगर यही राइट एंगल हमारे ट्रायंगल में हो, ट्रायंगल क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री साइड, जिसकी थ्री साइड्स होती हैं, ठीक है, थ्री साइड्स मिलके एक क्लोज्ड फिगर बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रायंगल, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसके बाद बच्चे टाइप्स ऑफ एंगल आ गया, ये राइट एंगल भी हमारा एक टाइप है। सबसे पहले क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। फिर आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मींस जो पूरा 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। अगर सपोज कर लो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल। उसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। अब 180 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये जो एंगल है ये हमारा है 180 डिग्री, इसे स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, यंग, ठीक है, स्ट्रेट एंगल पूरा 180 डिग्री का। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा, 200, 230, 240, 250, वो एंगल कौन से हमारे, रिफ्लेक्स एंगल। फिर आता है हमारे पास कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मींस ये वाला, देखो ध्यान से, यहां से लाइन शुरू हुई और यहीं पे आके खत्म हो गई, यहीं पे आके रुक गई, तो इस एंगल को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री। ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। जीरो एंगल मींस जिसकी वैल्यू जीरो है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, कोई एंगल नहीं है इसका, इसको बोलेंगे हम जीरो एंगल। उसके बाद आता है बच्चे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल्स। अब बच्चे बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। सपोज कर लो ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। सपोज कर लो ये 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 90 डिग्री। तो हम इनको बोलेंगे ये दोनों एंगल्स कंप्लीमेंट्री हैं। या सपोज कर लो x प्लस वाई, कोई एंगल x है कोई एंगल y है, उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। उनको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। उसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो या वो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो एंगल कौन से हैं, सप्लीमेंट्री।
ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा लाइंस एंड एंगल्स के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। इसके बाद बच्चे आपका है ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स। ओपन फिगर पता ही है, ये वाला एंगल ओपन फिगर है क्योंकि ये एक साइड से ओपन है। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। अब ये देखो, ये ओपन है, अगर मैं इसे क्लोज कर दूं क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, फिर रेक्टेंगल, सर्कल, ये भी क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, फिर आएगा पॉलीगॉन्स, मतलब फिगर फॉर्म्ड बाय मैनी साइड्स, जिनकी काफी साइड्स होती हैं। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल की 4 साइड्स, पेंटागन की 5 साइड्स, हेक्सागन की 6 साइड्स। अब 6 साइड वाला कैसे बनेगा, ये क्या है, हेक्सागन, जिसकी 6 साइड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था, बाकी मैं आपको कल नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है।